आपने शायद सुना ही होगा कि किसी ईर्ष्या भाव से, किसी जलन के चलते हिंदी फिल्म जगत की एक उभरती हुई गुलूगारा के गीतों के हजारों रिकॉर्ड्स को जला दिया गया। बिल्कुल ही सही चैनल पर हैं आप। दिल से दिल तक जड़ी चैनल पर मैं जितेश दवे आप सभी दोस्तों का प्यारे सा स्वागत करते चलते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पर। दोस्तों, आप अपनी मशरूफियत के बावजूद बार बार हमारे चैनल के सभी वीडियोस को देखने के लिए जो तशरीफ लाते हैं, आप सभी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। YouTube पर आपने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे कि हिंदी फिल्म जगत की मशहूर मारूफ गुलूगारा हेमलता जी, जो अपने कैरियर के आगाज में थी, तब उनके द्वारा गाए हुए एक बड़ा ही पॉपुलर नंबर, जिसके कारण उनके हजारों रिकॉर्ड्स को किसी ने जला दिया था या मार्केट से गुम कर दिया गया था। क्या ये हकीकत सही है या गलत? आज उसकी हम तफ्तीश करें, उनका डिटेल वीडियो आप सब तक प्रस्तुत करें। उससे पहले हम आप सबको बताते चलें कि हेमलता जी, जो कि जब 7 साल की थी, तब उन्हें एक बहुत बड़ा मौका मिला था अपने जीवन काल में। जब 7 साल की हेमलता जी थी, तब उन्होंने लता मंगेशकर जी की मौजूदगी में एक गाना प्रस्तुत किया था, जागो मोहन प्यारे। गुलूगारा हेमलता जी का लता मंगेशकर जी के साथ भी बड़ा अच्छा जुड़ाव था। वो कहा जाता है कि हेमलता जी लता मंगेशकर जी को अपनी माँ के समान मानती थी और मैया भी कह करके बुलाया करती थी। ऐसी लता मंगेशकर जी ने भी हेमलता जी को आशीर्वाद दिया था। बाद में हम सब जानते हैं कि जैसे हर एक संगीतकारों की अपनी अपनी लॉबी होती है, अपने अपने कॉन्ट्रैक्ट में वो कुछ गुलूगारों को रखते हैं। बिल्कुल उसी तरह से नौशाद साहब ने हेमलता जी के साथ भी एक एग्रीमेंट किया था। नौशाद जी ने चाहा था मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ भी एक एग्रीमेंट करना, लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब सिर्फ नौशाद साहब के लिए गाएंगे, ऐसा एग्रीमेंट उन्होंने साइन नहीं किया था। लेकिन हेमलता जी ने नौशाद जी के साथ ये एग्रीमेंट माना हुआ था। उस वक्त लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी एक फिल्म के लिए संगीत दे रहे थे। फिल्म का नाम था तकदीर। तो साल 1967 में 7 समंदर पार से गुड़ियों के बाजार से अच्छी सी गुड़िया लाना, पप्पा जल्दी आ जाना, ये गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी चाहते थे कि हेमलता जी उनके लिए आवाज दें। लेकिन हेमलता जी नौशाद साहब के साथ एग्रीमेंट से बंधी हुई थी, तो उन्होंने ये गाना गाने से इनकार कर दिया। लेकिन उसके बाद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने हेमलता जी को समझाया कि ये कंपटीशन का पूरा फील्ड है, इसमें अगर आप एक भी गाना स्वीकारते नहीं तो चांस मिलना बड़ा ही मुश्किल है। आपको अपनी खूबसूरत सी आवाज़ लोगों के सामने रखनी ही चाहिए। तो बाद में फिल्म जीने की राह के लिए जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की धुन आ रही थी, चंदा को ढूंढने सभी तारे निकल पड़े, इस गीत के लिए हेमलता जी ने प्लेबैक दिया। इसके बाद मानो हेमलता जी की आवाज को एक परसा लग गया। उसके बाद महबूब की मेहंदी फिल्म के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने और एक गाना लता मंगेशकर जी के साथ उनका पहला ड्यूएट गवाया, महबूब की मेहंदी हाथों में। लेकिन सही मानों में हेमलता जी का कैरियर परवान चढ़ा रविंद्र जैन जी के संगीत के साथ। चित चोर फिल्म के लिए उनका गाया हुआ ड्यूएट, तू जो मेरे सुर में सुर मिला ले, यशोदा जी के साथ जो ये ड्यूएट था, इस ड्यूएट के लिए हेमलता जी को बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड घोषित किया गया। हालांकि इससे पहले 5 बार हेमलता जी की आवाज फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट की गई थी, लेकिन ये 6ठी बार उनको ये अवार्ड मिल ही गया। लेकिन रविंद्र जैन जी, जिन्होंने एक फिल्म के लिए जबरदस्त संगीत दिया था, जिसके सभी गाने हेमलता जी की आवाज में रिकॉर्ड किए गए थे, वो फिल्म थी अखियों के झरोखों से। इस फिल्म का जो टाइटल नंबर था, वो अपने दौर में इतना पॉपुलर हुआ और आज भी इतना सुरीला गाना लोग बार बार सुनना पसंद करते हैं।
इसी गीत के लिए कहा जाता है। फिल्म अखियों के झरोखों से के हजारों रिकॉर्ड्स को मार्केट से किसी ने उठवा दिया और जला दिया गया, और हेमलता जी की आवाज़ को लोगों से ना पहुंच पाए, ऐसी बहुत सारी कोशिशें की गई। लेकिन आज सत्यता को खंगालते हैं कि किसी भी सोशल मीडिया पर जब हम सर्च करते हैं तो हेमलता जी का गाया हुआ ये गीत किसी ने जला दिया हो, ये रिकॉर्ड हमें कहीं से भी अवेलेबल नहीं। अवेलेबल ना होने का सबसे बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि दोस्तों, ये फिल्म थी राजश्री प्रोडक्शन की। राजश्री प्रोडक्शन कोई ऐसा छोटा मोटा नाम नहीं था कि जिनके रिकॉर्ड्स को मार्केट से उठवा करके कोई डिस्ट्रॉय करवा सके, क्योंकि राजश्री प्रोडक्शन उस वक्त पूरी फिल्म इंडस्ट्री में कामयाब फिल्मों का एक आधार माना जाता था। तो राजश्री प्रोडक्शन के किसी भी रिकॉर्ड को, और दूसरी बात ये भी कहना चाहेंगे कि अगर किसी रिकॉर्ड को कोई गायब करता है या उन्हें डिस्ट्रॉय करता है तो सिर्फ एक रिकॉर्ड में कभी भी एक ही गाना नहीं होता। पूरी फिल्म का कलेक्शन एक एलपी रिकॉर्ड्स में आया करता था। तो एक गीत को डिस्ट्रॉय करना या गायब करना, जिसका मतलब ये है कि पूरी अखियों के झरोखों से फिल्म के सभी गानों को मार्केट से हटवा देना। तो ये जो आप वीडियो देख रहे हैं कि हेमलता जी के एक गीत के कारण किसी ने उनके हजारों रिकॉर्ड्स को मार्केट से किसी ने गायब कर दिया और हजारों रिकॉर्ड्स को जला दिया गया, ये पूरी घटना सत्यता से परे मानी जाएगी। दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो? हमें जरूर से लिख करके भेजिएगा। आप सभी के वैल्यूएबल कमेंट्स के लिए हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। अगर आप चाहें हमारे वीडियोस को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, बेल नोटिफिकेशन और ऑल के बटन को भी जरूर से क्लिक कर दीजिएगा। आप सभी को हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करेंगे। मिलेंगे बिल्कुल ही ऐसी नई प्यारी सी तरोताजा सी वीडियो के साथ, दिल से दिल तक जेडी चैनल पर। तब तक बाबा, टेक केयर, सेव वाटर, सेव आवर मदर अर्थ।